फर्स्ट हो गया आपका GS GI, थर्ड हो गया आपका, अब आ गया नेक्स्ट GQ। ठीक है, GQ को क्या बोलते हैं, फॉस्फोलाइपेज C, IP3 एंड डैग पाथवे। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिंपल है, जो फॉस्फोलाइपेज C पाथवे है उसमें क्या होगा, जो आपकी अल्फ़ा सब यूनिट है जो रिसेप्टर एक्टिव होने पे अलग हुआ था, ठीक है, वो क्या करेगा, अल्फ़ा सब यूनिट आपके फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम है उसको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, ये बात हो रही है GQ प्रोटीन की। ठीक है, अब जो फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम है वो क्या करेगा, जो मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है आपकी, फॉस्फोलिपिड से। ठीक है, तो उसमें वो फॉस्फोलिपिड में क्या बनाएगा, फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल 4,5 बाईफॉस्फेट PIP2 बोलते हैं। ठीक है, इसको बनाने के बाद ये PIP2 क्या करेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक IP3 एंड एक DAG डैग। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेंगे, दोनों IP3 एंड DAG कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे। कैसे इंक्रीज़ करेंगे, अलग अलग पाथवे से दोनों इंक्रीज़ करेंगे। IP3 क्या करेगा, एक्टिवेट कैल्शियम आयन फ्रॉम इंट्रासेलुलर ऑर्गन। ठीक है, जो भी आपके इंट्रासेलुलर कैल्शियम है उसको एक्टिवेट करेगा IP3। ठीक है, जिससे कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। और डैग क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो गया तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज इन कैल्शियम आयंस मीडिएट कॉन्ट्रैक्शन एंड सिक्रीशन। अब कैल्शियम आयन इंक्रीज हो गया तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड सिक्रीशन। फॉर एग्जांपल आपका जो स्टमक है उसमें जो HCl है, ठीक है, अगर उसमें कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो वो सिक्रीशन करवाएगा, और कंट्रैक्शन होगी तो सिक्रीशन इंक्रीज होगी। ओके, तो ये हो गया आपका फॉस्फोलाइपेज C और GQ पाथवे। ठीक है, अब इसको डायग्राम से देख लेते हैं। GQ है, GQ में क्या होगा, फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम एक्टिवेट हो गया। फॉस्फोलाइपेज C क्या बनाएगा, PIP2 दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, IP3 एंड DAG डैग पाथवे। IP3 कैल्शियम आयन, इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को एक्टिवेट करेगा या इंक्रीज करेगा। और डैग क्या करेगा, कैल्शियम प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, जिससे कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, दोनों क्या करेंगे, कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, जिससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी और सिक्रीशन इंक्रीज होगी। ओके, तो ये हो गया GQ पाथवे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये तो हो गए, GS हो गया, GI हो गया, GQ हो गया। ठीक है, GS स्टिमुलेट करता था, GI इनविट करता है, और GQ फॉस्फोलाइपेज पाथवे है। ठीक है, फोर्थ है हमारा GO को क्या बोलते हैं, आयन चैनल रेगुलेशन। ठीक है, The activated G protein can also open or close ionic channels specific for calcium, potassium and sodium, and causes hyperpolarization, depolarization and change in the intercellular calcium. ठीक है, जो आयंस चैनल GO है वो क्या होता है, आयन चैनल रेगुलेशन प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है, जो एक्टिवेटेड G प्रोटीन है वो डायरेक्टली जो चैनल्स हैं उनको ओपन या क्लोज करता है। ठीक है, ताकि कैल्शियम, पोटाशियम और सोडियम आयंस है वो फ्लो कर सकें। ठीक है, जिससे क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन। फॉर एग्जांपल GS ओपन कैल्शियम चैनल इन स्केलेटल मसल, वाइल GI एंड GO ओपन पोटाशियम चैनल। ठीक है, जैसे अलग अलग प्रोटीन है, GS क्या करता है, अगर GS प्रोटीन है तो वो कैल्शियम आयन चैनल्स है उनको इंक्रीज करेगा, किसमें, स्केलेटल मसल्स में। GI और GO ओपन क्या करेंगे, पोटाशियम चैनल ओपन करेंगे स्मूथ मसल्स में। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। मतलब सिंपल याद रखना है कि GO में क्या होता है, डायरेक्ट अल्फा सब यूनिट क्या करते हैं, डायरेक्ट आयन चैनल को ओपन कर देता है। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक तो था लिगेंड गेटेड आयन चैनल, ठीक है, वो भी ऐसे ही आयन चैनल ओपन होते थे। अब ये GO है, इसमें भी आयन रेगुलेशन होती है, इसमें भी आयन चैनल ओपन होते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल है ये सिंपल क्या होता था, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर या ड्रग है वो बाइंड करती है रिसेप्टर पे। ठीक है, और आयन चैनल ओपन हो जाता है। ठीक है, जिसमें से आयन फ्लो होना शुरू हो जाते हैं इनसाइड द सेल। अब G प्रोटीन कपल रिसेप्टर में जो GO है, जो आयन चैनल रेगुलेशन है, उसमें क्या होता है, जो अल्फा सब यूनिट है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में आ गया, अल्फा सब यूनिट अलग हो गया विद GTP। ठीक है, ये अल्फा सब यूनिट है, इसके साथ GTP प्रोटीन अटैच है। ये क्या करते हैं, ये ओपन करते हैं आयंस चैनल को। ठीक है, मतलब ये जी प्रोटीन मीडिएटेड है, ये विदाउट G प्रोटीन मीडिएटेड है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है कि जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल है वो सिंपल
आयन चैनल ओपन होते हैं, ड्रग बाइंड होती है, आयन चैनल ओपन हो जाते हैं। बट जी प्रोटीन में क्या है, जो अल्फा सब यूनिट है वो प्रोटीन के साथ बाइंड करके आयन चैनल को ओपन करता है, ठीक है। मतलब ये जी प्रोटीन डिपेंडेंट है, प्रोटीन डिपेंडेंट है, ये विदाउट प्रोटीन के होता है। ओके, बस यही डिफरेंस है इसमें। आई होप यू ऑल द टॉपिक इज़ क्लियर। तो इस लेक्चर में हमने क्या रीड किया है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, 7 हेलिक्स होते हैं उसके बाहर, आउट ऑफ द सेल इज द लिगेंड बाइंडिंग साइट एंड इनसाइड द सेल इज द G protein binding site. In the active state, the alpha subunit separate from the beta and gamma subunit with GTP protein. Okay, and alpha subunit with GTP protein activate the enzymes. ठीक है, the G protein couple receptor have 4 subtype, GS, GI, GQ and GO. GS क्या करता है, एडिनाइल साइक्लेज पाथवे एक्टिवेट होता है, GI इनहिबिट करता है उसको, एंड GQ में फोस्फोलाइपेज पाथवे फॉलो होता है, एंड GO क्या है, डायरेक्ट आयन चैनल रेगुलेशन करता है। ओके, आई होप द होल टॉपिक इज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।